मैंने YouTube पॉडकास्ट पे एक श्रृंखला शुरू किया है जिसका टाइटल है रीडिंग व्हाट कॉलोनियल हिस्ट्री टेक्स्ट बुक सेड अबाउट इंडिया। हुआ यूं कि कुछ दिन पहले कुछ पुरानी किताबों में मुझे ब्रिटिश काल के 8वीं क्लास के इतिहास का पाठ्य पुस्तक मिला। देखने पर पता चला कि ये किताब जो है, इसकी छपाई, ये पब्लिश जो है 1926 में हुआ है और बाद में पता चला कि ये मेरे दादाजी की किताब है जो उन्होंने 8वीं कक्षा में उस किताब को उन्होंने पढ़ा था। तो द बुक वॉज नॉट इन वेरी गुड शेप। वो उसका आगे का लगभग 22 पेज वो मिसिंग था और पीछे लगभग एक लास्ट चैप्टर 32nd चैप्टर था, वो अधूरा। तो जब मैंने उस किताब को पढ़ा तो वो किताब भारतीय इतिहास को उस किताब ने 3 काल में बांटा है, 3 खंड में बांटा है। तो पहला खंड था हिंदुओं का समय, दूसरा खंड था मुसलमानों का समय और तीसरा खंड था अंग्रेजों का समय। तो 22 पेज जो मिसिंग है वो हिंदुओं के समय का, वो दरअसल उसमें रामायण और महाभारत था और जहाँ से है वो उसमें एक चैप्टर है रामायण और महाभारत काल में भारत की सामाजिक दशा। और अंतिम जो है अंग्रेजों के समय का जो है, उसमें लॉर्ड चेम्सफोर्ड का विवरण है। तो वो अंतिम चैप्टर है, वो अधूरा है। लेकिन किताब को पढ़ने के बाद मुझे बड़ा मजा आया। पहली बात ये थी कि इसकी भाषा अभी के परिप्रेक्ष्य में देखें तो इस किताब की भाषा बड़ी मजेदार है। कहीं कहीं पढ़ने में जो है, मतलब भाषा बड़ा अटपटा लगता है। मुझे लगता है कि ये किताब जो है वो दरअसल अंग्रेजी का अनुवाद है और वो ऐसा अनुवाद है कि उसको बहुत सरल भाषा में अनुवाद किया जाए ताकि हर लोग समझ जाए। दूसरी बात जो है इस किताब में वो ये है कि आज से लगभग 100 साल पहले ब्रिटिश भारत का जो भौगोलिक स्थिति था वो काफी डिफरेंट था। अगर उसकी तुलना हम आज से करते हैं तो आज काफी भौगोलिक बाउंड्री जो भी हैं काफी चेंज हुआ है, देश के अंदर भी और देश के बाहर भी। तो इस किताब में जो जगहों का जिक्र है, जैसे कंधार, पर्सिया, ब्रह्मा, श्याम, राजपूताना, मेवाड़, कन्नड़ प्रांत, तो ये सारी चीजों का जो जिक्र है इस किताब में, तो इसका ध्यान रखना होगा कि वो किस जगह की बात कर रहे हैं। और तीसरी बात यह है कि जो ब्रिटिश काल था उस समय भारत का पूरा भूभाग उस समय जो था वो ब्रिटिश के अंदर में था, अंग्रेजों के अधीन था, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। तो उस समय राजे रजवाड़े भी जो ब्रिटिश के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं था, वो अप्रत्यक्ष कंट्रोल में था और राजे रजवाड़े ब्रिटिश को कर देते थे। तो इस पुस्तक में हमने देखा है कि खास करके अभिजात्य मूल्यों की काफी बड़ाई है। जो स्क्राइब्ड स्टेटस है उसका बड़ा गुणगान है। जो प्रदत्त स्थिति कहते हैं, जैसे कि वो उस कुल के थे इसलिए लोकप्रिय थे, वो उस वंश के थे तो प्रतापी थे, या उनकी जाति ये थी तो उनका उस समय बड़ा मान था, और
उनसे लोग जो है उस जाति के लोगों का मान करते थे, इस तरह की बातें हैं। चूंकि हम लोगों ने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया, हम लोगों का जो टेक्स्ट बुक था उसमें लोकतांत्रिक मूल्यों पर ज्यादा जोर दिया गया, इक्वलिटी, व्हाट यू कैन से, लिबर्टी या फ्रेटर्निटी, समानता हो, स्वतंत्रता हो या फिर बंधुत्व हो, इन सारी भावनाओं का ज्यादा जोर है हम लोगों के टेक्स्ट बुक में। तो इस चीज का आप अंतर ब्रिटिश काल के टेक्स्ट बुक में और अभी के टेक्स्ट बुक में ये चीज आप समझ सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये जो टेक्स्ट बुक है ये अंग्रेज शासक के द्वारा, ये उनका पर्सपेक्टिव है, ये उनका नजरिया है, उनका देखने का, भारत को देखने का नजरिया है, और वो चाहते हैं कि भारतीय विद्यार्थी उसी नजरिए से देश को देखें, समाज को देखें। तो उस पूरे किताब में कहीं पर भी कोई भी मूवमेंट का, चाहे सिपाही विद्रोह हो या कोल विद्रोह हो या फिर संथाल विद्रोह हो या भारतीयों की जो समस्याएं थी उस समय, इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। तो इसके बावजूद इस किताब में बहुत सारा फॉडर है, बहुत सारे मसाले हैं जो आपको आनंदित करेगा। और इतिहास की बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप ब्रिटिश के ही नजरिए से अगर देखेंगे तो ब्रिटिश शासक के नजरिए से उन्होंने किस तरह से परिभाषित करने की कोशिश की है, या किस तरह के राजे या रजवाड़े या उनके गवर्नर जनरल हैं किस तरह का उसको महिमा मंडन किया है। तो उससे भी आप उस समय के पॉलिटिकल सिनेरियो को, राजनीतिक संदर्भों को आप समझ सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको आप रीडिंग व्हाट कॉलोनियल हिस्ट्री टेक्स्ट बुक सेड अबाउट इंडिया में आप दिलचस्पी लेंगे, रुचि लेंगे। धन्यवाद।